शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं विशाल? पूनम पूछती हैं। बहुत अच्छी आंटी। दादी तो इतनी खुश है कि दिन भर सिर्फ पिंकी की शादी की तैयारियों में लगी है, विशाल कहता है। उनकी पोती की शादी है तो खुशी तो होगी उन्हें। वैसे पूनम भी यही कर रही है, दिन भर इधर से उधर भागती रहती है, सुखदेव कहते हैं। मेरे भी तो इकलौते बेटे की शादी है, पूनम कहती है। ये रौनित अचानक कहाँ गायब हो गया? उसकी पार्टी है और वो ही लापता है, विशाल कहता है। निशा को समीर और पिंकी को साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है और वो शराब पी रही है। विक्रम उसके पास आकर, निशु, शराब पीने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। तो क्या करूं? जाकर उस लड़की को मुबारकबाद दूं जिसने मुझसे मेरी समीर को छीन लिया, निशा कहती है। जिस निशा को मैं जानता हूं उसे अगर कोई चीज नहीं मिलती तो वो उसे छीन लेती है। तो फिर आज क्या हुआ? समीर सिर्फ तेरा है। एक तो टके की लड़की तुझसे तेरी बचपन की मोहब्बत नहीं छीन सकती, विक्रम कहता है। निशा शराब पीते हुए, ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। निशा गुस्से से उठकर चली जाती है। पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, अब होगा धमाका। बूम, विक्रम कहता है। चांदनी कहाँ रह गई थी? पिंकी पूछती है। यही तो हूँ, चांदनी, शारदा कहती है। चांदनी शारदा के पैर छूते हुए, दादी माँ खुश रहो, आओ तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। ये है देव, मेरा छोटा बेटा, और ये उसकी पत्नी परमिंदर, शारदा कहती है। पैम, पैम कहते हैं मुझे सब। अभी अभी बाहर मिल चुका हूँ, पर आप चांदनी को कैसे जानते हो माँ? देव कहते हैं। आज सुबह मंदिर में मुलाकात हुई थी। बलराज इधर आओ बेटा, शारदा कहती है। जी, तुम तो सोनिया की सेक्रेटरी हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? बलराज कहते हैं। चांदनी। हाँ चांदनी, पर तुम यहाँ? अंकल ये मेरे साथ आई है, रौनित ने इनवाइट किया है, पिंकी कहती है। ओह, हेलो सर, विशाल कहता है। हेलो विशाल, बलराज कहते हैं। ये मेरी बहनें हैं पिंकी और ये चांदनी, विशाल कहता है। ये तुम्हारी बहनें हैं? बलराज कहते हैं। जी भाई साहब, पूनम कहती है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी तो एक ही बहन है। जी सर, पिंकी, पर मेरे लिए चांदनी और पिंकी में कोई फर्क नहीं है। बहुत खूब, भैया मिस्टर बत्रा आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, देव कहते हैं। हाँ चलो, एक्सक्यूज मी, देव और बलराज खुराना चले जाते हैं। पूनम जरा मेरे साथ चल, शारदा कहती है। जी मैं अभी आई बेटा, पूनम कहती है। जी माँ, पूनम और शारदा चले जाते हैं। ये राजीव कहाँ रह गया? मैं देखता हूँ उसे, विशाल भी चला जाता है। हमें किसी से मिलवाया नहीं, मैं हूँ पैम, रौनित की मॉम, पैम कहती है। नमस्ते आंटी, पिंकी और चांदनी कहती है। वैसे तुम दोनों जितनी खूबसूरत हो उतनी टैलेंटेड भी हो, पैम कहती है। जी, चांदनी कहती है। अब देखो ना, पिंकी ने दिल्ली के सबसे अमीर इंसान के इकलौते बेटे को पसंद किया और तुमने तो मेरी सास को पहली मुलाकात में इम्प्रेस कर दिया, और मेरा बेटा, उसने तुम्हें हमारी पार्टी में भी बुला दिया। क्या बात है, मिडिल क्लास लड़कियों में टैलेंट कोट कोट कर भरा होता है। वैसे पिंकी बिजनेस पार्टियों में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। बहन जी लग रही हो तुम दोनों, इससे तो अच्छे हमारे घर के नौकरों के कपड़े होते हैं, पैम कहती है। चांदनी पैम को जवाब देने ही वाली होती है कि पिंकी उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। चांदनी चुप रह जाती है। मॉम आप भी ना, घर आए मेहमानों से इस तरह थोड़ी बात करी जाती है, आखिर ये समीर की होने वाली बीवी है। हाय आई एम निशा, रौनित की बहन और समीर की, मेरे डैड के दोस्त की बेटी है ना निशा? समीर कहता है। ऑफ कोर्स, दोस्त की बेटी, निशा कहती है। चलो पिंकी डांस फ्लोर पर चलते हैं, समीर कहता है। जी, पिंकी और समीर चले जाते हैं और डांस फ्लोर पर जाकर कपल डांस करने लगते हैं। निशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मॉम, दिल कर रहा है कि इस लड़की को ना अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर फेंकवा दूं। सोचना भी मत निशो, वरना तुम्हारे डैड हमें इस घर से बाहर फेंक देंगे, और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुमने समीर को खोया है। पैम ये कहकर चली जाती हैं। हाय निशा, विशाल कहता है। पिंकी तुम्हारी बहन है ना? निशा कहती है। हाँ। विशाल मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। विशाल हैरानी से निशा को देखता है। जाओ।
तुमने पहले से बात पी रखी है निशा, ज्यादा पियोगी तो अपने होश खो दोगी, विशाल कहता है। तुमसे एडवाइस नहीं मांगी मैंने, ड्रिंक मांगी है, लेकर आओ अभी। चांदनी ये सब देख रही है। ठीक है, विशाल जाने लगता है। रुको विशाल, मैं लेकर आती हूँ, चांदनी कहती है। एक्सक्यूज मी, विशाल तुम्हारे पापा का असिस्टेंट है, ना कि तुम्हारा पर्सनल नौकर। खुद जाकर ले आओ या अपने किसी नौकर से मंगवा लो, चांदनी कहती है। तो अब तुम निशा खुराना को बताओगी कि उसे क्या करना चाहिए, निशा कहती है। हाँ। चांदनी क्या कर रही है, चल यहाँ से। निशा, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। विशाल चांदनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। एक मिनट विशाल, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारी इंसल्ट करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम मिडिल क्लास जरूर हैं, पर लोगों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानते हैं, जो शायद ये नहीं जानती, चांदनी कहती है। निशा चांदनी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहती है। यू? चांदनी उसका हाथ पकड़ते हुए। ये गलती मत करना, क्योंकि हाथ उठाना मैं भी जानती हूँ, और अगर मैंने हाथ उठा दिया तो अपनी ही पार्टी में अपना ही चेहरा नहीं देख पाओगे, समझी तुम? विशाल चांदनी को वहां से ले जाने लगता है। चांदनी विशाल से अपना हाथ छुड़ाकर, वैसे पैम आंटी, किस जगह क्या पहना जाता है ना, ये बात मुझे और पिंकी को बहुत अच्छे से पता है, पर वो क्या है ना, हमारी दादी ने हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। दादी ने कहा था कि पिंकी के ससुराल वालों की पार्टी में जा रही हो तो अपने सास ससुर का मान सम्मान बनाए रखना, बहू की मर्यादा में रहना। इसलिए पिंकी और मैंने ये ड्रेस पहनी है। आपने आपकी बेटी को नहीं सिखाया कि घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं की जाती। ओह, आपने कैसे सिखाया होगा, आप तो खुद भी। खैर जाने दीजिए, एंजॉय योर पार्टी। चांदनी वहां से चली जाती है और विशाल भी उसके पीछे जाता है। शारदा ने दूर खड़ी रहकर ये सारा ड्रामा देखा और वो बहुत खुश है।